दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। कांग्रेस ने इस बार पूरी तैयारी और नई रणनीतियों के साथ मैदान में कदम रखा है। तीन प्रमुख नेता संदीप दीक्षित, अलका लांबा और रागिनी नायक, जिन्हें कांग्रेस के तीन योद्धा कहा जा रहा है, इस चुनावी जंग को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। क्या कांग्रेस की यह नई ऊर्जा दिल्ली में कमल और झाड़ू के मुकाबले पंजे को मजबूत कर पाएगी? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली चुनावों में कांग्रेस ने पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने का फैसला लिया है और इसका असर दिल्ली की राजनीति में साफ देखा जा रहा है। कांग्रेस के तीन प्रमुख नेता, जिन्हें पार्टी के तीन योद्धा कहा जा रहा है, इस बार काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। इनकी रणनीतियों और तेवरों को देखकर ऐसा लगता है कि दिल्ली की राजनीति में इस बार कमल भाजपा और झाड़ू आप के मुकाबले पंजा कांग्रेस भारी पड़ सकता है। कांग्रेस की इस मजबूती ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो इन तीनों में से मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। इससे पहले आइए जानें कि ये तीन योद्धा कौन हैं और क्यों इनकी चर्चा हो रही है। पहला योद्धा संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित कांग्रेस के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। शीला दीक्षित के कार्यकाल पर भाजपा और आम आदमी पार्टी ने मिलकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिससे कांग्रेस को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इन आरोपों ने संदीप दीक्षित को व्यक्तिगत रूप से भी प्रभावित किया। अब 12 साल बाद वह फिर से सक्रिय हो गए हैं और पुराने जख्मों ने उन्हें और भी ज्यादा आक्रामक बना दिया है। वह अपने भाषणों और रैलियों में भाजपा और आप दोनों पर जोरदार हमला कर रहे हैं। दूसरा योद्धा अलका लांबा। अलका लांबा, जो पहले आम आदमी पार्टी का हिस्सा थी, अब कांग्रेस में शामिल होकर पार्टी का मजबूत चेहरा बन गई हैं। वह अपने तेज तर्रार अंदाज और सशक्त महिला छवि के लिए जानी जाती हैं। उनकी राजनीतिक रणनीतियां और भाषण लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। अलका का दावा है कि कांग्रेस इस बार दिल्ली में नई ऊर्जा के साथ वापसी करेगी। तीसरी योद्धा रागिनी नायक। रागिनी नायक कांग्रेस की युवा और ऊर्जावान नेता हैं, जो अपनी स्पष्टवादी सोच और धारदार बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं। वह जनता के मुद्दों को लेकर काफी मुखर रही हैं और कांग्रेस के लिए नई पीढ़ी का नेतृत्व तैयार कर रही हैं। रागिनी की उपस्थिति ने कांग्रेस को युवाओं के बीच मजबूत किया है। इन तीन नेताओं की सक्रियता और कांग्रेस की नई रणनीतियों ने दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है। अब देखना यह होगा कि ये तीन योद्धा कांग्रेस को दिल्ली में कितनी बड़ी जीत दिला पाते हैं और अगर ऐसा होता है तो इनमें से कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या इन तीन योद्धाओं की मेहनत कांग्रेस को दिल्ली में नई शुरुआत दिला पाएगी? और अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री पद का ताज किसके सर सजेगा? दिल्ली के चुनावी नतीजों का इंतजार रहेगा।